नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट बट्टा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लाभ और हानि की जानकारी, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो डिस्काउंट है, बट्टा है। डिस्काउंट बट्टा। फिर से एक बार मैं कह दूं, ये टॉपिक आप तभी पढ़ना या देखना जब आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर है? इसको समझेंगे हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। बाय 3 गेट 2 फ्री। बाय 3 गेट 2 फ्री। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जब आप लोग मॉल में कहीं जाते हैं। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो काफ़ी फूल जाती हैं अच्छे से कि भाई ऑफर है, छूट मिलेगा, बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप खुद सोचिए ज़रा, कोई भी दुकानदार आपको अपने घर से कोई छूट देगा क्या? कभी नहीं। अगर छूट दे भी रहा होगा तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो लाभ पक्का कमा रहा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है अंकित मूल्य का, स्टिकर प्राइस। जो कोई सामान आप खरीदते हैं, मैंने मार्कर खरीदा, इस मार्कर पे कुछ न कुछ MRP लिखा होगा, वही MRP इसका MP कहलाएगा। MP मतलब अंकित मूल्य। टॉपिक मैं थोड़ा सा लिख दूं, बेसिक सी बातें हैं, सबको पता होंगी। MP को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। CP के बारे में जानकारी ही होगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। SP के बारे में पता होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इतना तो पता होगा। फिर से एक बार, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि बाय 3 गेट 2 फ्री। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई कोई भी दुकानदार आपको अपने घर से छूट नहीं देने वाला। अगर छूट दे भी रहा होगा तो उसने उस वस्तु का लाभ उस पर जोड़ रखा होगा। तो करें। टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी है हमारे पास? 3 और 2 5 हो गया। तो भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया। हम लोगों ने एज्यूम किया है, बहुत तरीका बहुत सारा करने का, लेकिन जो बेसिक तरीका है अभी हम लोग वो देख रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया। टोटल वस्तु कितना है भाई साहब? 3 और 2 5। तो 5 वस्तु, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं टोटल MP, कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 500। अब दुकानदार आपको कितने में बेच रहा है? बोल रहा है कि भाई साहब आप मुझे 3 का ही दाम दीजिए, 3 का ही कीमत दीजिए। तो जब वो बेच रहा है तो भाई बेच रहा है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस। तो SP, वो दाम कितना ले रहा है आपसे? 3 का ले रहा है, और एक का है दाम 100 रुपया, तो 3 का दाम कितना? 300 रुपया। तो 500 की चीज़ वो आपको 300 में दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट? 200 का डिस्काउंट। 200 का डिस्काउंट। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अब डिस्काउंट परसेंटेज में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि परसेंटेज जिसके बगल में लिखा होता है, तुलना उसी की करनी होती है। तो हमें तुलना किसकी करनी है? यहाँ पे डिस्काउंट की। किससे करोगे? टोटल से करोगे। परसेंटेज में काफ़ी डिटेल में जाकर पढ़े हम लोग कि यहाँ जो लिखा होता है परसेंटेज के बगल में, तुलना उसी की करते हैं। किससे करते हैं? आरंभिक वाली चीज़ों से। गुने 100। डिस्काउंट कितने का दिया? 200 का। टोटल कितना है मेरे पास? टोटल है चीज़ 500 का। सिंपल है, काट दो इसको भाई। 40%। ये क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट है, इसी में आगे देखते हैं हम लोग। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने देखा था कि भाई प्रॉफिट और लॉस जब कभी भी होगा तो क्रय मूल्य के संदर्भ में होगा।
जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो क्रय मूल्य के संदर्भ में होगा, सीपी के संदर्भ में होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है कि भाई जब कभी भी डिस्काउंट होगा, छूट होगा, बट्टा होगा, वो हमेशा अंकित मूल्य के संदर्भ में होगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट को आप नोट करते चलना। डिस्काउंट जब कभी भी होगा, छूट जब कभी भी होगा, वो एमपी के रिस्पेक्ट में होगा, अंकित मूल्य के संदर्भ में होगा, जब तक एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन में कहा ना जाए, जब तक एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन में कहा ना जाए। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में बिठा लेनी है भाई साहब। चलिए, एक ये चीज़ हो गया। दूसरा, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप किसी चीज़ को फिर से वीडियोस को रिवाइंड करके देखो, पक्का यकीनन समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है अपने पास। सेकंड अप्रोच हम लोग देख लेते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है? हमारे पास जो क्वेश्चन था क्या है? बाय 3 गेट 2 फ्री। जब डिस्काउंट परसेंट निकालने की बात होगी, डिस्काउंट परसेंट, D% यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट है, बट्टा प्रतिशत, छूट प्रतिशत। ऊपर में भाई साहब जो फ्री वाला चीज़ होगा वो आएगा, नीचे में टोटल चीज़, कुल वस्तु, परसेंटेज है तो भाई साहब इसीलिए 100, यही मेरा डिस्काउंट परसेंट। फ्री, मुझे फ्री में कितना चीज़ मिल रहा है यहाँ पे? मुझे फ्री में यहाँ पे 2 चीज़ मिल रहा है, 2। कितने पर? टोटल पर। टोटल कितने मेरा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 40%। क्लियर है? आशा करता हूँ कि क्लियर होगा। इस पे अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। बस आप लोग पेशेंस बना कर रखिए, धैर्य बना कर रखिए, और आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए भाई साहब। और एक चीज़ और कहूँगा मैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबको कहते हैं भाई साहब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर शेयर तभी करना जब चीज़ें कंटेंट अच्छी लग रही हैं तब, नहीं तो भाई आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से लेकर चल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग को क्या करना है, फिर से बता दूं, अभी हम लोग डिस्काउंट का जो बेसिक वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, बस हम लोग वो देख रहे हैं और डिस्काउंट के फंडामेंटल को समझ रहे हैं हम लोग। इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बाय 4 गेट 1 फ्री, बाय 4 गेट 1 फ्री। कंसेप्ट को मिक्सअप मत करना, मैं दोनों तरीका लेकर चलूंगा यहाँ पे, दोनों तरीका। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना है। ऊपर में क्या भाई साहब? फ्री वाला चीज़, नीचे में आता है टोटल वाला चीज़, और 1 गुना 100। फ्री वाला चीज़ कितना है मेरे पास? 1 है। टोटल कितना है? 4 और 1 5। तो ये कितना आ गया? 20%। ये क्लियर है? दूसरा क्या कि भाई साहब मैंने एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, मानने को कुछ भी मान सकते हैं। 100 रुपया। हमारे पास टोटल कितना वस्तु है? 4 और 1 5। तो 5 वस्तु का एमपी कितना हो जाएगा? 500 रुपया। पर आपने दुकानदार को दिया कितना? आपने दुकानदार को दिया 4 वस्तु का मूल्य। तो भाई यही मेरा एसपी 400 रुपया। एक वस्तु का था 100 रुपया, मैंने 4 वस्तु का दिया है, तो 4 वस्तु का दिया है तो भाई 400 रुपया। तो 500 की चीज़ आपने कितने में खरीदी? 400 रुपये में। कितना कम हुआ भाई साहब? 100 रुपया। यही डिस्काउंट है। कितना कम हुआ? 100 रुपया। कितने पर? 500 पर। तो 100 पर कितना कम होगा? 20%। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है, आप इस तरह क्वेश्चन में जनरली
अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं है, आता है, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। डिस्काउंट में ही एक पार्ट और आता है। ये तो सिंपल डिस्काउंट था तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन आपका जो मैक्सिमम बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है भाई, प्रॉब्लम होता है कहाँ पे, वो ध्यान देना अच्छे से। उनका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है सक्सेसिव डिस्काउंट में। सक्सेसिव डिस्काउंट में, सक्सेसिव डिस्काउंट कहने का मतलब क्या, क्रमागत बट्टा में। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग। 10%, 20%, मुझे एकल छूट निकालना है, एकल बट्टा निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि भाई कोई दुकानदार अपनी चीज़ों पर पहले 10% का छूट देता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है। तो आपको ज्ञात करना है कि उसने कुल छूट कितने का दिया। क्लियर है? चलिए, हमें इसका क्या निकालना है फाइनल, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहने का मतलब क्या, समतुल्य छूट। क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है, समझिएगा, सीखिएगा। इस छोटे से एग्जांपल से हम लोग जो कंसेप्ट है वो तीनों का तीनों अप्रोच देखेंगे। पहला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि भाई साहब कोई वस्तु है मेरे पास जिसका अंकित मूल्य मेरे पास 100 रुपया है, अंकित मूल्य 100 रुपया है। उसने बोला कि भाई साहब मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। ऐसे वो 2 डिस्काउंट दे रहा है, 2 डिस्काउंट करेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रोसेस से बढ़ रहे हैं। बोला कि भाई साहब मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट दूंगा प्रतिशत की भाषा में इसे कम कहते हैं, लाभ और हानि की भाषा में इसे हानि कहेंगे। तो 100 पे 10% का डिस्काउंट, तो भाई कितना, 90। अब बोल रहा है कि आगे भाई साहब डिस्काउंट देना है कितना, 20% का डिस्काउंट देना है। 90 का 20% कितना होगा, 90 का 20% 18 होगा। डिस्काउंट है तो कम, कितना आ जाएगा ये, 72। ये जो 72 आया ये वह मेरा हुआ SP, मतलब वो कि 100 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 72 में। कितना कम, बोलते चलिए कितना कम, 28 कम। और आधार मेरा 100 है, बेस मेरा 100 है, इसलिए डायरेक्ट 28%। क्लियर है? दूसरा क्या, दूसरा अप्रोच क्या, जब हमें डिस्काउंट निकालना हो तो A + B - AB/100 ये काम कर सकते हैं। A + B - AB/100। आप में से अधिकतर लोग इस फॉर्मूले से परिचित होंगे। आप लोगों ने इसको हर जगह देखा होगा, प्रतिशत में तो पक्का देखा ही देखा होगा। जब आप लोगों ने चीनी वाला क्वेश्चन किया था और आयत वाला, वहाँ पे तो पक्का देखा होगा इसको। बोल क्या रहे हैं कि पहले 10% 20% का डिस्काउंट तो लेकर चले। 10% 20% माइनस 10 20 100, कट गया कट गया कट गया, ये कितना हुआ 30%, और यहाँ से 2%। 30 में से 2 चला गया, 28%। क्लियर है? तो ये दोनों अप्रोच क्लियर है। एक अप्रोच और है जो हम लोग एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी मैक्सिमम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों ने अगर लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर है? आगे चलें। अब निकालने का थर्ड अप्रोच सीख रहे हैं हम लोग। 10% डिस्काउंट, इसको तोड़े क्या,
जब 10% को तोड़ेंगे तो भाई साहब इसका भिन्नात्मक मान कितना आएगा, 1/10। ऊपर वाला क्या होता है, मैंने पहले ही बोला है, ऊपर वाला रिजल्ट होता है परसेंटेज में, आप लोगों ने सीखा था। तो रिजल्ट यहाँ पे मेरा क्या है, डिस्काउंट है, और ये वाला मेरा MP। मतलब ये कि वो 10 की चीज़ एक कम करके बेच रहा है, एक कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 9। दूसरा देखें, 20% तोड़े, 20% का मान कितना, 1/5। ये भी मेरा डिस्काउंट और ये मेरा MP। तो भाई वो 5 की चीज़ एक कम करके बेच रहा है, मतलब 5 की चीज़ अब वो 4 में बेच रहा है। इधर कौन सा पार्ट लिया हमने, इधर भाई साहब MP वाला पार्ट लिया है, और इधर SP वाला पार्ट लिया है। जो MP वाला पार्ट है उसको रखें एक साथ, जो SP वाला पार्ट है उसको रखें एक साथ। इसको गुना कर दीजिए, इसको भी गुना, 50 और ये कितना हो गया, 9 चौक 36। 50 की चीज़ वो कितना कम में बेच रहा है, 14 कम में। याद कीजिए, परसेंटेज जब पढ़ा था हम लोगों ने, परसेंटेज में हम लोगों ने प्रतिशत का बेसिक डेफिनेशन क्या देखा था, किसी को कितने में से कितना आ रहा है या कितना दे रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो अपनी तुलना करेंगे वो 100 के संदर्भ में करेंगे। तो करें, ये 14 का डिस्काउंट दिया कितने पे, 50 पे। 14 का डिस्काउंट 50 पे, तो 100 पे कितने का डिस्काउंट, 28%। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ देखा, बेसिक पार्ट था डिस्काउंट के बारे में। आप इस पे सिर्फ बेसिक वाले जो भी क्वेश्चन से आप उस पर प्रैक्टिस करिए। अगले सेशन में आपसे हम लोग फिर मिलेंगे। इसी सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इस पे 1-2 क्वेश्चन करके, जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट और बचा हुआ है इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही देगा। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आप, क्वेश्चन क्या बोलता है, बाई 5 गेट 2 प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है अभी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए कि 10%, 20%, क्योंकि 2 का हमने देखा, 3 का भी तो भाई दे सकता है ना। तो 3 का भी, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट और इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इन दोनों के लिए हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए।